हमें आज भी समझ नहीं आता। अगर वो पिच न बनाते तो शायद हम सब आज जिंदा होते। वो मैदान अब वीरान पड़ा है। कहते हैं शाम ढलने के बाद वहां परिंदे भी पर नहीं मारते। लेकिन एक वक्त था जब वो हमारी दुनिया हुआ करता था। हमारी दोस्ती, हमारी हंसी, हमारे सपने, सब उसी मैदान की धूल में खेले और बड़े हुए। आज इतने सालों बाद भी जब उस दिन के बारे में सोचता हूं तो एक ही सवाल मन में उठता है। हमें आज भी समझ नहीं आता, उस दिन अगर वो पिच न बनाते तो शायद हम सब आज जिंदा होते। हम 5 दोस्त थे। मैं, गोलू, राकेश, पिंटू और छोटू। हमारी जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव के बाहर वो खुला मैदान हमारा स्टेडियम था। न कोई बाउंड्री, न पवेलियन, बस धूल, सूखी घास और हमारी गूंजती हुई आवाजें। सालों से हम उसी एक जगह पर अपनी घिसी पिटी पिच पर खेलते आ रहे थे। कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। वो हमारी अपनी जमीन थी, हमारा अपना कोना। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। हवा में कुछ अलग था, एक अजीब सी खामोशी जो हमारे शोर को भी निगल रही थी। उस दिन मैदान थोड़ा गीला था। रात में बेमौसम की तेज बारिश हुई थी और हमारी पुरानी पिच की मिट्टी कीचड़ में बदल गई थी। पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे जिन पर सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं। खेल शुरू करना नामुमकिन था। हम सब निराश थे। तभी गोलू की नजर मैदान के एक कोने पर पड़ी। अरे वहां देखो, इधर नई पिच बना लेते हैं, जमीन ज्यादा समतल लग रही है। वो जगह मैदान के बिल्कुल कोने में थी, पेड़ों की छांव के नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती थी। हम वहां पहले कभी नहीं खेले थे। वहां की घास बाकी मैदान से ज्यादा घनी और हरी थी और मिट्टी मिट्टी अजीब तरह से काली और चिपचिपी थी, जैसे हमेशा नम रहती हो। एक पल के लिए हम सब हिचकिचाए, पर खेलने की जिद हर शक पर भारी पड़ गई। हमने फावड़ा उठाया और पिच के लिए जमीन समतल करनी शुरू की। जैसे ही हमने जमीन खोदनी शुरू की, पहली ही कुदाल में कुछ ठोस टकराया। थक की एक भारी आवाज आई जो उस खामोशी में बहुत तेज लगी। लगता है कोई बड़ा पत्थर होगा, निकालो इसे। हमने आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन जब हमने मिट्टी हटाई तो जो दिखा वो पत्थर नहीं था। वो लकड़ी का एक पुराना सड़ा हुआ टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से जमीन के नीचे दबा हो और उस पर किसी नुकीली चीज से कुछ खरोंचा हुआ था। छोटू ने उस पर जमी मिट्टी को साफ किया और जोर से पढ़ा, यहाँ खेल मत खेलो। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए, फिर हंस दिए। किसी ने मजाक किया होगा, पिंटू बोला, पर उसकी आवाज में वो मजाक नहीं था। हमने वो लकड़ी एक तरफ झाड़ियों में फेंकी और उस चेतावनी को नजरअंदाज करके पिच बना ली। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। खेल शुरू हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था। राकेश ने गेंद फेंकी। पहली ही बॉल अजीब थी। गेंद पिच पर टकराई और इतनी तेजी और ऊंचाई से उछली कि सीधी मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। ऐसा बाउंस हमने आज तक नहीं देखा था। दूसरी बॉल। मैंने शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले से टकराई, पर टक की आवाज आने के बजाय एक अजीब दबी हुई आवाज आई और गेंद हवा में उछलने के बजाय सीधी मेरे पैरों के पास आकर ऐसे रुक गई जैसे किसी ने उसे हवा में ही पकड़कर नीचे रख दिया हो। अचानक हवा तेज हो गई, लेकिन ये गर्मियों की गर्म हवा नहीं थी। इसमें एक सर्द नमी थी जो हड्डियों तक कांप रही थी। जो मैदान हमेशा हमारी आवाजों और गांव के शोर से गूंजता था, वो अचानक बिल्कुल सुनसान लगने लगा, जैसे किसी ने दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। अरे कोई है क्या यहां? कोई देख रहा है क्या? डर हमारे अंदर फैल चुका था। खेल रुक गया था, पर सबसे डरावनी बात मेरे साथ हो रही थी। हर बार जब मैं बैटिंग के लिए स्टांस लेता, मुझे लगता कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। किसी की गर्म नम सांसें मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था, बहुत पास। मैं हर बार पलट कर देखता, पर वहां कोई नहीं होता था। लेकिन जमीन पर, गीली मिट्टी पर, नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान हमारे नहीं थे, वो किसी बच्चे के नहीं थे, वो बड़े थे, किसी भारी आदमी के, और वो ठीक मेरे पीछे आकर रुक गए थे। भैया, राकेश कहाँ है? हम सब सन्न रह गए।
हमारी नजरें उस जगह पर जमी थीं जहां राकेश को होना चाहिए था। राकेश, जो अभी हमें गेंद डालने के लिए तैयार खड़ा था, गायब था। हवा में नहीं, धुएं में नहीं, बस नहीं था। हम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। राकेश, राकेश! हमारी आवाजें उस खामोशी में खो रही थीं। तभी मेरी नजर पिच पर पड़ी। पिच के बीचों बीच वो लकड़ी का टुकड़ा फिर से पड़ा था। हम कांपते हुए पास गए। इस बार उस पर कुछ और लिखा था, ताजा खरोंचों से। एक चला गया। हम भागना चाहते थे, पर हमारे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी हमें दिखाई दिया, पिच के नीचे की जमीन हिल रही थी, मिट्टी ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे से कुछ बाहर आ रहा था। एक हाथ, मिट्टी से सना हुआ, लंबी काली उंगलियां जिनके नाखून टूटे हुए थे। और फिर वो बाहर आया। एक आदमी, या जो भी वो था, उसका शरीर आधा जमीन के अंदर था। सिर झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बस उसके गंदे, उलझे हुए बाल नजर आ रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक सूखी, खुरदरी आवाज में बोला, तुम लोग मेरी जगह पर खेल रहे थे। उसने बताया कि सालों पहले कुछ लड़कों ने यहीं क्रिकेट खेलते वक्त उसके साथ एक भयानक मजाक किया था। उन्होंने उसे इसी जगह पर एक गड्ढे में धकेला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। उन्होंने उसे जिंदा दफन कर दिया था और ये मैदान उसकी कब्र बन गया। वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने मेरा खेल खत्म कर दिया। वो फुसफुसाया, अब बारी तुम्हारी थी। मुझे नहीं पता मुझ में हिम्मत कहां से आई। मैं दौड़ा, आंखें बंद करके, बिना देखे, बिना सोचे। मुझे बस भागना था। मेरे कानों में मेरे दोस्तों की चीखें और उस आदमी की हंसी गूंज रही थी। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोलीं। मैं मैदान के बाहर पगडंडी पर खड़ा था। शाम ढल चुकी थी। मैंने पलटकर देखा। मैदान वैसा ही था, शांत, वीरान, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। न कोई गड्ढा, न कोई हाथ, न मेरे दोस्त। गांव वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब वो उस जगह पर गए तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय एक लकड़ी के टुकड़े के, जिस पर अब लिखा था, 2 और बाकी हैं। उस रात के बाद मेरे 3 दोस्त कभी नहीं मिले। मैं और पिंटू बच गए, पर हम फिर कभी वो नहीं रहे जो थे। आज भी उस मैदान में कोई क्रिकेट नहीं खेलता। वो एक जीती जागती कब्रगाह है जो अपने अगले खिलाड़ियों का इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब कोई वीरान मैदान तुम्हें खेलने के लिए बुलाए, जब कोई अनछुई जमीन तुम्हें अपनी तरफ खींचे, तो याद रखना, कुछ मैदान खेलने के लिए नहीं होते, वो इंतजार करने के लिए होते हैं।